नमस्कार सभी को। द हिस्ट्री हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम जैसे वैदिक काल के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए थे जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? ऑप्शंस दे रखे हैं हमारा, आरण्यक, धर्मसूत्र, निरुक्त, सुलभ सूत्र। तो बात आती है जब भारतीय प्राचीनतम ग्रंथ गणित की, तो सुलभ सूत्र इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुलभ सूत्र से ही हमें पता चलता है कि सुलभ सूत्र में इसके उदाहरण इस प्रकार पता चलता है कि यज्ञ की वेदी को नापने के लिए डोरी का प्रयोग किया गया था। मतलब यज्ञ की वेदी को डोरी से नापा गया है। और बात नापने की आती है तो गणित से रिलेटेड है। तो इस प्रकार उनको जानकारी थी कि यज्ञ की वेदी मतलब ये वेदी है, तब फायर अल्टर जिसको बोलते थे, तो उसकी क्या लंबाई रहनी चाहिए, क्या चौड़ाई रहनी चाहिए, वो नाप के ही यज्ञ की वेदी बनाते थे। तो इस बात की उनको नॉलेज थी। तो सूल सूत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये पीजीटी हिस्ट्री 2013 में आया हुआ प्रश्न है, आगे भी आ सकता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और शतपथ ब्राह्मण हमने पीछे भी देखा है, कई प्रश्न आए हुए हैं इससे। इसमें कई आख्यान हैं, कई बातें हैं। और ये कौन से वेद से संबंधित है? तो हमने देखा है कि ये यजुर्वेद से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसका इंपॉर्टेंस आप देख ही रहे हैं कि ये कितने एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है प्रश्न। ये लगभग 5-6 बार पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछ सकता है। और शतपथ ब्राह्मण ये हमारे यजुर्वेद का पार्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न। सुमेलित करने के लिए हमें दे रखा है, एक तरफ हमारे पास सूची है वेदों की, दूसरी तरफ उनके संरक्षक एक तरह से, या उनको मेंटेन करने वाले कौन थे। इधर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पे है होता, अधर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा। बात जहां पर ब्रह्मा की आए तो समझ लेना वो अथर्ववेद की है, क्योंकि अथर्ववेद के संरक्षक, इन सभी के संरक्षक भी ब्रह्मा है, लेकिन ये ब्रह्मा अथर्ववेद से रिलेट करते हैं। तो डी के साथ हमारा फोर्थ का कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप देख रहे हो एलिमिनेशन नहीं कर सकते ऐसे करेंगे तो, क्योंकि डी इसमें भी चारों तरफ है, इसमें भी चारों तरफ है। बाकी तीन की ओर देखते हैं। तो ऋग्वेद का जो सुमेलित करने के लिए क्रम है, ये संरक्षक है, वो होता है होता। तो पहले का हो जाएगा होता। इधर देख रहे हैं कि एक तो फोर्थ ऑप्शन में है, एक सेकंड ऑप्शन में है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन में है। तो अभी भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो हम इन दोनों को निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को निकालते हैं। तो यजुर्वेद का है अधवर्यु और सामवेद का हो जाएगा उद्गाता। तो ये सेम टू सेम मिले हुए हैं, तो ये पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये 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 भी पीजीटी हिस्ट्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? यानी कौशिकी ब्राह्मण इनमें से किससे रिलेटेड है, किसके अंतर्गत आता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो बात आती है कौशिकी ब्राह्मण की। तो कौशिकी ब्राह्मण संबंधित है हमारे ऋग्वेद से। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद से कौशिकी के साथ साथ जब दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो है कौशिकी और दूसरा है ऐतरेय। ये दोनों ही ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ से सॉरी यजुर्वेद से बात करें तो एक तो है तैतरीय या तैतरीय, दूसरा अभी हमने बात की थी पिछले प्रश्न में शतपथ ब्राह्मण। फिर आता है सामवेद। सामवेद का में भी दो हैं, एक है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और एक है तांडे, जिसके दो है। अथर्ववेद का सिर्फ एक है और वो है गोपथ। और ये भी 2 बार पूछा गया प्रश्न है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में और आश्रम पद्धति लेक्चर एग्जाम में, दोनों में पूछा गया प्रश्न है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ हमें कभी भी पूछ देता है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, या किस वेद के हैं, या किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बताइए।
बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है। पांचवा है, मेरु ब्रह्मांड की संबंध है किससे है? मेरु ब्रह्मांड बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, सांख्य धर्म से या आजीविक धर्म से है? तो बात आती है जब मेरु ब्रह्मांड की का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, क्योंकि ये है बौद्ध धर्म की जो दो शाखाएं हैं। कौन सी? महायान, एक है हीनयान। तो ये महायान शाखा से संबंधित है मेरु ब्रह्मांड की, ये महायान शाखा से संबंधित है। और इसमें बुद्ध और बोधिसत्व के सिद्धांतों को केंद्र बिंदु माना जाता है। और बौद्ध के सिद्धांत हैं या बोधिसत्व के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को मानकर ही विश्व को एक सूत्र में बांधने की बात बताई गई है। ये है मेरु ब्रह्मांडिकी के अंतर्गत। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख कितनी बार हुआ है? पहला है 256, दूसरा है 173, तीसरा है 356 और चौथा है 121। तो ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख एक्चुअल में तो 215 बार ही हुआ है, लेकिन ये जो एग्जाम पूछा गया था, एग्जाम में आश्रम पद्धति 2012 में, इनमें ये आंसर इसका दिया नहीं गया था, यानी ये ड्रॉप हुआ प्रश्न है, क्योंकि इसके ऑप्शंस गलत गलत दे रखे थे इसलिए। लेकिन एक्चुअल में ये 215 बार ही इसमें उपयोग हुआ है। और बात आती है ऋग्वेद में और भी कई चीजों का वर्णन है, जैसे गाय, गो का कितने बार उल्लेख है? 176, 176 बार उल्लेख है, ये गाय के लिए था। इसके अलावा वर्षभ का भी बहुत उल्लेख आता है। वर्षभ का कितने बार हुआ है? 170 बार। लेकिन जैसे आर्यों के लिए, आर्यों को विस्तार के लिए हमेशा अश्व महत्वपूर्ण माना गया है और अश्व की प्रशंसा भी की गई है, लेकिन अश्व का उल्लेख 215 ही बार हुआ है। तो इसका एक्चुअल आंसर 215 हो जाएगा, इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। वेदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेदांत, दर्शन, ध्वनि उच्चारण और व्याकरण। वेदों की बात आती है तो वेदों का दूसरा नाम श्रुति है, क्योंकि जब वेद लिखे गए थे या वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया था, जिन ऋषियों को दिया था, उस समय लिखने की पद्धति थी ही नहीं। ये सुने गए, यहां से सुने गए, दूसरे को सुनाए गए, यानी ये ट्रांसफर हुआ सुनने टू सुनने का। लिखने के उस समय था ही नहीं, ये तो बाद में लिखे गए, तो इसलिए श्रुति भी कहा जाता है। और बात श्रुति की आती है यानी ध्वनि उच्चारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा हमारा, ध्वनि उच्चारण। और ये भी आश्रम पद्धति एग्जाम में आया हुआ है 2012 में। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न, कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकर शब्द मिलता है? हिरण्यकर शब्द किस ग्रंथ में मिलता है सर्वप्रथम, ये हमारा प्रश्न है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो हिरण्यकर शब्द है वो हमें मिलता है यजुर्वेद से। और यजुर्वेद में हमने देखा है कि यजुर्वेद के पहले भी देखा है 2 पार्ट है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो इन दोनों में है। और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हमने संहिता की बात करी थी, वात्सनेयी, वात्सनेयी संहिता, और इसी के अंतर्गत ये जो हिरण्यकर शब्द है, इस शब्द का उल्लेख है। तो यजुर्वेद हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? रत्निन यानी राजा के साथ जो दरबार में बैठते थे, या दरबार के जो मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तरह से परिषद जिसको बोलते हैं, या आज के समय में देख लें तो कैबिनेट, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में या लेटर वैदिक पीरियड में राजा की साथ संख्या कितनी थी रत्निनों की? राजा को लेकर 8 थी, राजा को लेकर 10 थी, राजा को लेकर 12 थी, या राजा को लेकर 15 थी। तो
बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में या लेटर वैदिक पीरियड में, तो राजा के साथ कितनी संख्या थी? 12 राजा को लेकर। तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है कि 12 राजा को लेकर, वो सही हो जाएगा। और रत्नीन होते थे यानी कुल उच्च पदाधिकारी एक तरह से उस समय, उच्च पदाधिकारी। ये मिट क्यों नहीं रहा? हाँ, उच्च पदाधिकारी, और इनको ही रत्नी कहा जाता था, और इनकी संख्या 11 से 12 होती थी। और इसका उल्लेख भी हमें कहां से मिलता है? ये उल्लेख मिलता है हमें फिर से यजुर्वेद से। तो ये भी पूछ सकते हैं कि रत्निन का उल्लेख हमें कहां से मिलता है, तो आंसर होना चाहिए यजुर्वेद। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? जौ था, गेहूं था, चावल था, या उपयुक्त में से कोई नहीं था? तो जहां से बात आती है कि किससे वो ऋग्वैदिक आर्य कौन से अनाज से परिचित थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा जौ, क्योंकि जौ का ही हमें उल्लेख मिलता है और इसको यव बोलते थे। वो सबसे महत्वपूर्ण है, किससे परिचित थे। बाकी खाते तो गेहूं भी थे, चावल भी थे, बट किससे परिचित थे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हो जाएगा जौ। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। और इससे हमने एक प्रश्न पहले भी देखा था, करम्ब। करम्ब एक प्रकार का खाना होता था जो जौ के साथ बनता था। जौ का जो आटा होता था उसको दही में मिलाते थे, उसी को मिलाकर करम्ब बनता था। और ये पहले भी एक प्रश्न आया हुआ है, तो करम्ब भी याद रखना है किससे बनता था या कब का है ये, तो ये ऋग्वैदिक काल में था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, सात्यकी। 10 राजाओं के युद्ध यानी 10 राज्य युद्ध की बात है। कुछ फैक्ट्स देखे तो हम, परुष्णी या जिसको आज रावी नदी कहते हैं वहां हुआ था। एक तरफ थे सुदास, जो किस वंश के थे? भरत या त्रित्सु वंश जिसको कहते थे। दूसरी तरफ थे 10 राजा, जिसमें 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। एक तरफ ये थे वशिष्ठ सुदास की तरफ, दूसरी तरफ थे विश्वामित्र। और इसका रीजन, इसमें विजय होती है सुदास की, विश्वामित्र हार जाते हैं। और रीजन ये था इसके पीछे, कारण की बात करें तो कारण ये था कि पहले विश्वामित्र पुरोहित हुआ करते थे भरत के, भरत वंश के यानी सुदास के, लेकिन विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया था। ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। और इसी के कारण, इसी वजह से विश्वामित्र ने ये संघ बनाया 10 राजाओं का और भरत के खिलाफ लड़ाई की या युद्ध किया। और ये हुआ था परुषणी नदी, जो रावी नदी है, 10 राज्य युद्ध कहते हैं इसको। और इसका सही आंसर हो जाएगा, भरतों का पुरोहित कौन था? तो भरतों के तो वशिष्ठ ही थे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण है, 2009 में, 1 में, 9 में पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूछ सकते हैं। तो हमारा 13वां प्रश्न है, वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? इंद्र को, वरुण को, पूषण को या अश्विन को? 4 हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। और बात जहां पर जल देवता की माना जाता है, तो यहाँ पे इंद्र नहीं होंगे, यहाँ पे आंसर होगा वरुण, क्योंकि वरुण को जल देवता माना गया है। और लेकिन सबसे ज्यादा आराधनाएं हो रही है इंद्र की, पूजा हो रही है इंद्र की, लेकिन जल निधि का देवता कौन है? वरुण है। और इन्हें एक अन्य संज्ञा ये दी गई थी, ऋतस्य गोपा।
तो जहाँ पे ये वर्ड आ जाता है ऋतस्य गोपा किसे कहते हैं, या कौन था उसका, तो वरुण आंसर होगा। जल निधि के देवता भी वरुण ही थे। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उनको क्या कहा जाता था। यानी पुनर्विवाह जो कर लेती थी स्त्रियां विधवा होने के बाद में, या दोबारा विवाह जिसको बोलते हैं, उनको क्या कहते थे। परिग्रहिता, परिणीता, पुनर्भू और द्विविवाहिता। तो इसके लिए शब्द है पुनर्भू। जो वैदिक काल में स्त्रियां दोबारा से विवाह कर लेती थी, या विधवा जो विवाह होते थे उनको पुनर्भू कहा गया है। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेदों को कहा जाता है। अभी हमने बात की थी वेदों को क्या कहा जाता है। उसमें हमने देखा था कि ध्वनि उच्चारण ऑप्शन दे रखा था। अभी इसमें दे रखा है स्मृति, श्रुति, वेदांत या वेदांग। तो ध्वनि उच्चारण हमने बात करी थी, इनको श्रुति कहते थे क्योंकि ये सुने जाते थे और सुनाए जाते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। बहुत ही इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, बाल खिल्ले का संबंध किस वेद से है। बाल खिल्ले ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो बाल खिल्ले है, बाल खिल्ले का संबंध है ना, वो है ऋग्वेद से। ऋग्वेद है तो सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद है। टोटल 10 इसके अंदर मंडल है, और सूक्तों की बात करें तो 1028 सूक्त हैं इसके अंतर्गत। और बाल किल्ले का संबंध भी इसी के अंदर आता है। और बाल किल्ले का उल्लेख की बात करें तो ये 8वें मंडल में है। 8वें मंडल के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, बाल खिल्ले का। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, क्योंकि क्या कारण थे। पहला है, लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। दूसरा है, सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी। तीसरा है, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। चौथा है, लोग भूमि कर देने के आदि नहीं थे। तो कारण की बात कर रहा है, तो कारण ये था कि उस समय एक तरह से घुमक्कड़ जीवन था, यानी आज यहाँ कल वहां। तो स्थायी रूप से अगर वो बसे ही नहीं तो कर किस बात का देंगे। इसका रीजन पहला हो जाएगा, क्योंकि वो स्थायी रूप से बस ही नहीं पाए, क्योंकि प्रारंभिक जीवन का अस्थायी था। इसीलिए इसका पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और ये भी GIC लेक्चर एग्जाम 2012 का प्रश्न है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है। कौन सा है, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त या आगम। तो जो ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, ये तीनों वेदांग के भाग हैं, लेकिन आगम इसका भाग नहीं है। और हमने वेदांगों की बात की थी, तो वेदांग के 6 पार्ट थे। पहला कौन सा था, शिक्षा। दूसरा था हमारा कल्प। तीसरा था हमारा व्याकरण। चौथा था हमारा निरुक्त। पांचवा हमारा था छंद। और आखिरी था हमारा छठा ज्योतिष। तो इनमें से कोई भी दे सकता है, किसी के बारे में भी पूछ सकता है। ये वेदांग के 6 भाग थे, लेकिन आगम वेदांत का हिस्सा नहीं था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है। संहिताएं, स्मृतियां, आरण्यक या उपनिषद। वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है। तो
इसका आंसर हो जाएगा संहिताएं सम्मिलित है, आरण्यक भी सम्मिलित है, उपनिषद भी सम्मिलित है, स्मृतियां इसके अंतर्गत नहीं आती। तो ये 4 वेद है, उन्हीं को संहिता बोला गया है, और इन्हीं के साथ साथ हमें 3 चीजें देखने को मिलती है। चारों तो वेद जिन्हें बोला गया है संहिता ने। इसी के साथ साथ हमें इसमें सम्मिलित क्या क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद है। ये चीजें वैदिक साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित है। और बात करते हैं स्मृतियों की, तो स्मृतियों की रचना बाद के अंदर हुई, मतलब लेटर टाइम्स, बाद के टाइम में हुई स्मृतियों की रचना, इसलिए इनका पार्ट नहीं है। और स्मृतियों में जैसे हम आज भी वर्तमान में भी इसका बहुत जिक्र होता रहता है, मनुस्मृति। इसके अलावा याज्ञवल्क्य की स्मृति थी, और नारद स्मृति थी, एक देवल स्मृति है, कात्यायन स्मृति है। इन सभी का जिक्र है, और ये लेटर टाइम्स में है, तो स्मृतियां इसके अंतर्गत नहीं आएगी। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुरुष सूक्त भाग है, महाभारत का, भगवत गीता का, ऋग्वेद का, अथर्ववेद का। सीधा सीधा प्रश्न है, हम देख ही रहे हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दे रखा है इसमें, डेविड फ्राले के अनुसार ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई। दूसरा है दशराग्य युद्ध सरस्वती नदी के किनारे हुआ। तीसरा है अश्वमेध यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। चौथा है रथकार को ब्राह्मण वर्ण से होते हुए भी नीच समझा जाता था। तो देखो कैंसिल करेंगे हम पहले। तो हमने अभी इतने प्रश्नों में देख लिया कि सरस्वती नदी का तो नहीं आया जिक्र, दशराग्य युद्ध के साथ रावी या जिसे परुषणी नदी बोला जाता था उसका है, तो ये तो होने से रहा। बाद के अनुसार कि ऋग्वेद का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानते हैं, तो ये कथन भी हमारा इसका गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और रथकार को ब्राह्मण वर्ण, तो ये रथकार है, ये ब्राह्मण वर्ण से होते ही नहीं थे, तो ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा हो जाएगा तीसरा कि जो अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत है। शतपथ ब्राह्मण इसी के अंतर्गत है, और ये किसका हिस्सा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद का ये पार्ट है, ब्राह्मण है। और इसी के साथ साथ इसके बारे में और फैक्ट है, तो एक ये सबसे प्राचीन है, प्राचीन के साथ साथ बड़ा भी है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है और प्राचीन भी है। लेखक की बात करें, इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे याज्ञवल्क्य ऋषि। और शतपथ ब्राह्मण क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो जलपलावन कथा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि जलपलावन कथा का उल्लेख किसके अंतर्गत है या किस ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जलपलावन कथा है। इसी के साथ साथ इसके अंतर्गत दे रखा है हमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत में दे रखा है इसके अंतर्गत। इसी के अलावा और हमें इसमें पूर्वा उर्वशी का आख्यान भी इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमने अभी एक फैक्ट ऊपर लिखाई है, अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख इसी के अंतर्गत है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो एक एक प्रश्न के तौर पे आ सकती है।
बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? बहुत इजी प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो सीधा सीधा 10वां या 10th मंडल आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता था? अग्निहोत्र को, अग्निष्टोम को, पितृ यज्ञ या श्राद्ध? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि सोम यज्ञ किसे माना जाता था। तो जो अग्निष्टोम है इसी को सोम यज्ञ माना जाता था, और इसके अंतर्गत जो अग्नि होती है, अग्नि में बलि दी जाती थी। अग्नि के अंतर्गत बलि दी जाती थी। और सोम एक प्रकार का, जैसे हमने देखा था सोम, तो सोम से सोम रस होता है जो एक पेय पदार्थ था उस समय, वैदिक काल के समय। तो इसी पेय पदार्थ को दोपहर व शाम को पिया जाता था। दोपहर व शाम को इस वैदिक पदार्थ को, इस वैदिक जो पिया जाता था। और ये प्राप्त कहां से होता था? तो हमने देखा था, एक जिक्र आया था पहले प्रश्नों में, मुंजवंत पर्वत। और ये आधुनिक समय में ये अफगानिस्तान के अंतर्गत है। कि बात आई थी, पहला प्रश्न आया था कि वैदिक काल में अफगानिस्तान को और भारत को कैसे कनेक्ट किया जा रहा था, तो उसमें एक फैक्ट देखा था मुंजवंत पर्वत का। तो ये वहां से कलेक्ट किया जाता था। और ऋग्वेद के अंतर्गत इसका उल्लेख है 9वें मंडल में। 9वें मंडल में इसका उल्लेख है। और बहुत फैक्ट है इसके बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में जो इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन थे उसमें वर्ष 2000 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान है? राजसूय, पुरुषमेध, अश्वमेध या वाजपेय? हमने ये सारे जो यज्ञ हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे दूसरा, पुरुषमेध, क्योंकि इसी के अंतर्गत 25 यूपों के प्रयोग का विधान है। क्योंकि जो वाजपेय यज्ञ होता है उसके अंतर्गत 21 यूपों का प्रावधान है, 21 यूपों के साथ होगा। जो अश्वमेध है इसके साथ 16 यूपों का प्रावधान है। इसके बारे में, एक के बारे में हमें पता नहीं था भाई इसमें कितने यूप लिया करते थे, बाकी के बारे में हमें देखा ही है। तो इसका सही प्रश्न हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका पुरुषमेध यज्ञ। 25 यूपों का इसी के अंतर्गत प्रावधान है। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पूषण, रुद्र, वरुण या यम? तो कौन से वो देवता थे जिनका रथ कौन खींच रहा है? बकरे। तो ऐसे एक ही देवता है, वो है पूषण, जिनका रथ बकरे खींचते थे। और इनको आपने देखा होगा कि वर्गीकरण किया गया था ऋग्वेदिक काल के टाइम देवताओं का। जैसे हमने देखा था, एक जगह बात आई थी 33 कोटि देवताओं की। 33 कोटि में इनको विभाजित किया गया था। अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष के देवता हैं, कुछ आकाश के थे, कुछ पृथ्वी के थे। तो बात करते हैं हम इन तीनों के विभाजन की। तो हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंतर्गत कौन से देवता आ रहे हैं। पृथ्वी में कौन कौन से आ रहे हैं? पृथ्वी के अंतर्गत आ रहे हैं हमारी, एक तो पृथ्वी, फिर है अग्नि, अग्नि के साथ साथ आ रहा है सोम, सोम है, फिर है बृहस्पति, बृहस्पति के साथ साथ जो भी नदियों के देवता है हमारी, क्योंकि नदियां धरती पे हैं, पृथ्वी पे हैं, तो नदियों के देवता। फिर आते हैं अंतरिक्ष के,
अंतरिक्ष के देवताओं की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में आते हैं इंद्र, फिर है रुद्र, रुद्र है, वायु है, वात है, परंजे है, आप है, आपके साथ साथ है मात, ऋष्वन और अदिति। ये देवता अंतरिक्ष के देवता हैं। बचा आखिरी में हमारा आकाश के देवता। आकाश के देवताओं के अंतर्गत कौन कौन आ रहे हैं? धोष, एक तो धोष, या आज के टाइम इसको कह रहे हैं हम घोष, ऐसे ये हुआ करता ध्योष। ध्योष के साथ साथ है वरुण, वरुण के साथ है मित्र, मित्र है, सूर्य है, सावित्री है और पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा है और अश्विन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 देवताओं का तो हमने डिस्कशन कर लिया है। बाकी इनमें जैसे कुछ नदियों के देवता रह गए हैं, कुछ इनके अंतर्गत है, तो ये टोटल हो जाएंगे 33 कोटि के देवता और 3 भागों में ये विभाजित है। और पूषण है वो पशुओं के देवता हैं और इनके ये हैं पशुओं के देवता और इनका रथ बकरे खींचते थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है, यानी गलत है? इनमें से एक बात पहली है, वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी। दूसरा है, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी। तीसरा है, वे युद्ध में सक्रिय भाग लेती थी। चौथा है, रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो हमने पिछले वाले सीरीज में एक प्रश्न देखा था, जिसका आखिरी प्रश्न था 30वां प्रश्न, जिसमें हमने देखा था कि उनका बाल विवाह उस समय प्रचलित नहीं था ऋग्वेदिक समय में। और ये बात कर रहे हैं कि रजस्वला होने से पहले उनका विवाह हो जाता था, तो बाल विवाह तो था ही नहीं, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ये संदर्भ में सही नहीं है, यानी ये सही ऑप्शन हो जाएगा। युद्ध में भी भाग लेती थी, यज्ञों के अनुष्ठान में थी और सभा की कार्यवाही में भी स्त्रियां भाग लेती थी। क्योंकि ऋग्वेदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन वो लेटर वैदिक टाइम्स में खराब हो गई, डाउनफॉल आ गया। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो जो प्राच्य के शासक थे, प्राच्य यानी चौथा ऑप्शन है इसका सही, पूर्व के जो और सम्राट जो राजा हुआ करते थे वो सम्राट की उपाधि लिया करते थे। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए अशोक सम्राट, क्योंकि ये पूर्व की ओर के थे, प्राच्य उनको बोला जाता था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राच्य। और इस प्राच्य में कौन कौन से थे? जैसे मगध हो गया, यहाँ पे था कलिंग हो गया, और उनको सम्राट कहते थे। ये हमारा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वापिस से मिलाने वाला, सुमेलित करना है। एक तरफ नदियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ भी नदियां दे रखी हैं, लेकिन ये इनके आधुनिक नाम है, ये इनके प्राचीन नाम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी हमने देखा है, सबसे ज्यादा जिक्र भी किया है सारे प्रश्नों में, परुष्णी नदी, इसको रावी कहते हैं, यानी बी के अंतर्गत 1 होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन
गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, क्योंकि बी के साथ एक ये है। बात करते हैं सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी को आज हम बोलते हैं, किसके रूप में देखते हैं, गग्गर आगरा की जो आधुनिक गग्गर आगरा है वो प्राचीन सरस्वती नदी है। तो एक के साथ 5 का तादाद में है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं बाकी दोनों ऑप्शन की। तो सतुद्री को सतलज बोला जाता है और विपाशा को व्यास बोला जाता है। झेलम को क्या बोला जाता है, ये आप कमेंट में बताना, क्योंकि हमने इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। इसी के साथ साथ आप एक और चीज बताइएगा, चिनाब नदी, ये आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। 30वां हमारा प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है आज का। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है। ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र, शुल्ब सूत्र। और हमारा सबसे पहला ही प्रश्न था कि शुल्ब सूत्र से हमें यज्ञ की जो वेदी है उसको नापने का ज्ञान मिलता है, यानी गणित का उल्लेख वहां से मिल रहा है। तो बात जब वेदियों के निर्माण की आ रही है तो भी इसका आंसर शुल्ब सूत्र ही होगा। तो चौथा हमारा आंसर सही है। और ये आज के 30 प्रश्न फिर खत्म हो गए। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आप सभी अंत तक बने रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।